अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूँ ज़मीर अहमद खादरी। आज हम तारीखी शहर औरंगाबाद की बात करेंगे। चूंकि ये शहर पूरी दुनिया में अपनी अलग शनाख्त रखता है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से जो तरक्की हुई, यहाँ पर जो इमारतें हैं, यहाँ पर जो गेट्स है यानी जो दरवाजे हैं, और यहाँ का जो मकबरा है, पंचक्की है, एलुरा है, अजंता है, इसकी वजह से इसकी जो शनाख्त है, मैं समझता हूँ कि दिगर शहरों में इतनी तारीखी शनाख्त नहीं होगी जो औरंगाबाद में है। और यही वजह है कि फ़िरका परस्त ज़हानत रखने वाले लोग हमेशा इस शहर का नाम तब्दील करने के लिए कोशा रहे। अगर बात करें 1995 की, तो आपको याद होगा शायद कि उस वक्त जब कांग्रेस इक़्तिदार में नहीं थी और बीजेपी शिवसेना ने मुत्तहद होकर हुकूमत बनाई थी महाराष्ट्र में। 1995 में मनोहर जोशी महाराष्ट्र के वज़ीर आला थे और औरंगाबाद में एक 2 रोज़ा कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में अचानक औरंगाबाद का नाम तब्दील करके संभाजी नगर रखने की तजवीज़ मंजूर की गई थी। और उसके बाद पूरे मराठवाड़ा बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों में तशवीश का इजहार किया गया था और औरंगाबाद के ख़ासतौर पर नौजवान तबका और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग इसकी मुखालिफत में रोड पर उतर आए थे। हुआ ये कि फिर औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी तश्कील दी गई। उसके तहत हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन बदकिस्मती से हाईकोर्ट ने औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी की जो पिटीशन थी इसलिए रद्द कर दी कि उनका कहना था कि गुलाब का अगर नाम तब्दील कर दिया जाए तो उसकी खुशबू कम नहीं होती। बाल कमेटी ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां पर पहली ही हेयरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद तब्दीली नाम को स्टे मिल गया। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के वकील से ये पूछा था कि हुई यानी संभाजी महाराज कौन है। तो जो सरकारी वकील था वो जवाब देने से कासिर था। उस वक्त कपिल सिब्बल जो है तो तब्दीली नाम के वकील थे, उन्होंने बहुत अच्छी बहस की। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि तारीखी चीज़ों के नाम तब्दील करने से तारीख नहीं बनती। कोई नया शहर बसाओ और अपनी तारीख बनाओ। क्या आपकी हुकूमत को और कोई काम नहीं है? ये कोर्ट के वर्डिंग्स थे। लेकिन उस वक्त जब स्टे आया तो शिवसेना बीजेपी की हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इसको वैकेट करे, लेकिन हालात ऐसे आए कि वो हुकूमत इख्तिदार से बेदखल हो गई। और उसके बाद कांग्रेस एनसीपी इख्तिदार में आई, और जब कांग्रेस इख्तिदार में आई तो विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के वज़ीर आला थे और उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक ऐलान किया कि हम जो तब्दीली नाम हुआ है, जो औरंगाबाद का नाम तब्दील किया गया है और मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम इस तजवीज़ को रद्द करते हैं और औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहेगा। इस तरह का उन्होंने कैबिनेट में एक तजवीज़ मंजूर की और सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया कि हम ये शहर का नाम तब्दील नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि वो पिटीशन ऑटोमेटिक खारिज हो गई, क्योंकि जब फैसला ही ख़त्म हो गया तो पिटीशन खारिज हो गई। लेकिन फ़िरका परस्त ज़हानत रखने वाली शिवसेना और उसके लीडरान और बीजेपी के लीडरान हमेशा अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में, बल्कि महानगर पालिका की मीटिंगों में भी संभाजी नगर का जिक्र करते रहे। फिर एक मरतबा उन्होंने संभाजी नगर की तजवीज़ रखी, ज़िला परिषद में भी रखी और मुसलसल 10 वर्षों से वो कोशिश करते रहे। आखिरकार उद्धव जी ठाकरे ने जाते जाते जब उनका इख्तिदार चले गया और उनके पास कोर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस में फैसला करने का या मुकाबला करने की जरूरत नहीं थी, तब उन्होंने जाते जाते शहर का नाम तब्दील करते हुए इस्तीफा दे दी। लेकिन चंद दिन बाद ही जब नए वज़ीर आला शिंदे साहब की ताजपोशी हुई और वो वज़ीर आला बने, तो उन्होंने इसे रद्द करते हुए उद्धव ठाकरे के फैसले को एक और नया फैसला किया
कि अब संभाजी नगर नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी नगर की हम तजवीज़ मंजूर करते हैं। यानी ऐसा हो गया कि औरंगाबाद एक तमाशा बन गया। एक मुख्यमंत्री ये चाहता था कि उसे इसका फायदा ना मिले, तो दूसरा मुख्यमंत्री ये कोशिश में था कि इसका फायदा हमें मिले, हम बड़े हिंदू हैं। वो खास बात जो मैं दरमियान में आपको बताना भूल गया कि जब उद्धव ठाकरे ने अपनी तजवीज़ मंजूर की तो उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी के लोग भी कैबिनेट में थे। और बड़ी बदकिस्मती कि वो कांग्रेस एनसीपी जिसे बरसों तक मुसलमानों ने अपने सर पर कंधों पर बिठा कर रखा, उन्होंने इसकी हिमायत की, बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया कि औरंगज़ेब ने अपने बाप को कैद किया था, और बहुत सी बातें की जिससे बहुत से लोगों को दिली तकलीफ भी हुई। यह मुद्दा औरंगज़ेब का नहीं है, दरअसल मुस्लिम नामों की दुश्मनी है। अगर सिर्फ औरंगज़ेब तक महदूद होता तो मामला नहीं होता, तो फिर उस्मानाबाद की क्यों बात आई। दरअसल ये जो हुकूमत है ये चाहती है कि ये कुछ ऐसा करे ताकि वो बता सके कि हमने हिंदुओं को बहुत कुछ दिया। मुल्क का डेवलपमेंट तो एक तरफ रह गया, महंगाई उरूज पर चली गई है, और पुरसाने हाल कोई नहीं है। जो गैस 300 रुपये में थी आज 1100 रुपये के आसपास हो चुकी है। लेकिन इन बातों को दबाने के लिए, इन मामलों को झुकाने के लिए ऐसे मुद्दों में सियासी जमातें काम करती है। और ये मीडिया जो है आजकल इंतहाई, उसको जलील लफ्ज़ भी कहना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जलील लफ्ज़ की भी तौहीन हो सकती है कि जो रोल अदा कर रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है, तकलीफदा है कि मुल्क को हिंदू मुस्लिम में बांटने में कोशा है। और उन्हें इसमें फ़ायदा भी ये हो रहा है कि एक जो नौजवान तबका है वो अपने आप को बड़ा हिंदू साबित कर रहा है, और दूसरी तरफ से दूसरा तबका अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है। बहरहाल तमाम चीज़ें जो जाकर ये कोशिश है कि मुसलमानों को दुम दर्जे का शहरी बनाया जाए, मुल्क को हिंदुत्व की हुकूमत बनाया जाए। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमारे गुजरा, हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं जो अपने आप को कल तक सेकुलर करते हैं, वो खामोश बैठे हैं। खामोश इसलिए बैठे हैं कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब उनकी भी सियासत खत्म होने वाली है। अगर हम यहाँ की बात लें, औरंगाबाद की, हमारे औरंगाबाद में अली जनाब राजेंद्र गड्ढा साहब तकरीबन 15 सालों तक इस शहर के रुकन असम्बली मुंतखब हुए, 2 मरतबा मिनिस्टर बने, और हर बार वो मुस्लिम वोटों की बदौलत बनी। लेकिन जैसी छत्रपति संभाजी नगर का नाम आया तो सबसे पहले उनके अखबार ने उस पर अमल किया। तो ये सोचना पड़ेगा कि सेकुलर जहन कौन है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि गवर्नमेंट ने इस मामले में इतनी उजलत की कि एक तरफ तजवीज़ मंजूर होती है, दूसरी तरफ है तो एनओसी देती है, और तीसरी तरफ शहर के दफातर के नाम तब्दील हो जाते हैं, और चौथी तरफ डिविजनल कमिश्नर ये कहता है कि आप ऑब्जेक्शन दाखिल करो। और अभी ऑब्जेक्शन की डेट मतलब उसके लिए लंबा वक्फा है, लेकिन गजट आने से पहले ही दफातर में नाम चेंज हो गए, बस स्टैंड का नाम चेंज हो गया, कारपोरेशन का बोर्ड भी चेंज हो रहा है, और तमाम ऑफिसर ये कोशिश करें कि किसी तरह संभाजी नगर का इस्तेमाल किया जाए, छत्रपति संभाजी नगर का इस्तेमाल किया जाए। अफसोस की, ताज्जुब की बात यह है कि इस तरह का जो हालात बनाए जा रहे हैं वो इसके पीछे भी एक बड़ा राज है। एक पॉलिसी है कि अगर हम फौरी वोट अगर लगा देते हैं और कल इस मामले में कोर्ट स्टे देती है तो जुमका तू रखना है तो वो नाम बरकरार रहेगा। ये भी एक कोशिश हो सकती है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं सलाम करता हूँ औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील को, साथ में नुमाइंदा काउंसिल को, और इस मामले में जो लोग भी अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो तब्दीली नाम हुआ है उसे रोका जाए, वो काबिल सताइश है। उनकी कोशिशों को हम सलाम करते हैं और हम उनके साथ इसलिए खड़े हैं कि वह हक पर है। तारीखी से औरंगाबाद है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी रहेगा, ऐसी अल्लाह से हम उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि जो मामला हम सियासी देख रहे हैं उसमें फ़िरका परस्ती हर जहन में महसूस होने लगी है, जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे पुरअमन शहर के लिए बेहतर बात नहीं है। मेरी नौजवानों से ये दरख्वास्त है,
मेरी बुजुर्गों से यह दरख्वास्त है कि आप जो भी तहरीक चलाएं या जो भी जंग इसमें लड़े वो जमहूरी तर्ज पे लड़े, अदालत से लड़े और जिस तरह जंजीरी हड़ताल की गई उसका साथ देकर लड़े। किसी किस्म का भी ऐसी हरकत ना करे जिससे हिंदू मुस्लिम भाईचारगी में दिक्कतें पैदा हो या आपसी इत्तेहाद इंतशार में तब्दील हो, या जो कुछ लोग फिरकावार चाहते हैं कि यहाँ की फिजा खराब की जा सके, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये मामला पूरा मन तौर पर करें और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेंगी। मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले में मैं कंटिन्यू आपसे बात करते रहूँगा। जो स्टोरी अधूरी मैंने छोड़ दिया है, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था इसलिए उसे आधा रखा हूँ। आधी बात इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। खुदा हाफिज। हमारे अपने शहर औरंगाबाद का नाम बदलने का जो फैसला केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लिया है उसका विरोध जताने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये जिसके नाम पे नाम रखे उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम सबके आदर्श के ऊपर चलते हैं, उनका आदर्श नेतृत्व लेकर चलते हैं, उससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर आज जो नाम बदलने से हम लोगों को समस्या आएगी, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बदलने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट बदलने के लिए, डेथ सर्टिफिकेट बदलने के लिए, घर के प्रॉपर्टी के पेपर बदलने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम कहाँ बैठे। हमारा तो छोड़ दो, मगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ड्यूटी करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स बदलने के लिए घूमेंगे? जो अपंग लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स के लिए घूमेंगे क्या उनके परेशानी से क्या करेंगे? किस चीज़ का सामना करेंगे? जिनके पेंशन का मसला है वो हयाती फॉर्म भरेंगे क्या नाम चेंज करने के लिए घूमेंगे? तो इन सब बातों का हमें बहुत वर पड़ने वाला है और बहुत नुकसान होने वाला है। तो इसी खिलाफ में हम यहाँ बैठे हुए हैं और आज हम सब महिलाएं मिलकर औरंगाबाद का जो नाम बदल रहे हैं उसके विरुद्ध में है।